कर्ता बनने का अभिमान न हो तो ही अच्छा है। क्या विषय वासना में लीन होकर भक्ति की जा सकती है? विषय न छोड़ते हुए भी मैं भक्ति करता हूँ, ये कहना गलत है। जहाँ विषय है वहाँ भक्ति नहीं है, और जहाँ भक्ति है वहाँ विषय नहीं है। भक्त का मतलब है भगवान का होके रहना। उसकी शरण में जाने के बिना आप उसके हो ही नहीं सकते। अभिमान रखकर हम कभी भी भक्त नहीं बन सकते। पहले ये देखना चाहिए कि अभिमान, गुरूर, घमंड कैसे मिटेगा, और वैसा बर्ताव करना चाहिए। गृहस्थी में मैं कहूँगा वैसे ही होगा। भावना से व्यवहार करते हैं। परसों एक व्यक्ति आया था। जब मैंने उसे देखा तब ऐसा लगा कि यह व्यक्ति शीघ्र ही मरने वाला है। फिर भी वो जोर जोर से कहता ही रहा, मैं यूं करूंगा, मैं त्यों करूंगा। अंतिम सांस तक कितना ये दुराभिमान। इसलिए मैं कहता हूँ, मैं ये करने वाला हूँ, मैं करता हूँ, कि भावना का त्याग करो। सब कुछ वही भगवान करता है, और ये तब तक होता रहेगा जब तक उसकी इच्छा से वह मुझसे करा लेता है। इसी भावना से हम जिए। इस प्रकार व्यवहार करने से अपने आप विषय वासना कम होती है, आसक्ति भी कम होती है। मैं करता हूँ कि भावना मिटे बिना परमार्थ करना असंभव है। कोई भी कर्म करने पर उसका फल मिलेगा, ऐसा वेद में कहा गया है। अतः कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि वेद विषयासक्ति बढ़ाते हैं, लेकिन इसमें एक भेद है। बुजुर्ग दवाई देते समय गुड़ का एक ढेला भी देते हैं। वही युक्ति वेदों ने दिखाई है। आदमी कम से कम फल की आशा से क्यों न हो, पर कर्म करे। एक बार वो कर्म करने लगा कि कुछ समय के बाद फलासक्ति कम होती जाएगी। तत्पश्चात भविष्य में अभिमान गल जाएगा। मैं करता नहीं हूँ भावना पैदा होगी, और भगवान ही सब कुछ करता धरता है ये भावना दृढ़ होगी। बाद में वो जो कर्म करेगा वो अपने आप भगवान को अर्पण होगा। संकट आने पर हम भगवान की मन्नत मनाते हैं। भगवान जब हमारी इच्छा के अनुकूल फल नहीं देते हैं तो हम कहते हैं, देवता में कोई अर्थ नहीं है। क्या हम भगवान को ठग सकते हैं? वे तो कहते हैं, यह आदमी जब तक सुख चैन की बंसी बजा रहा था तब तो मुझे भूल गया था, अब मेरा स्मरण कर रहा है। वस्तुतः हमने ऐसा कौन सा काम किया है कि जिससे भगवान हम पर प्रसन्न हो? इसलिए भगवान को कभी भी ठगना नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान तो फंसते नहीं, हम ही ठगे जाते हैं। हम गृहस्थी के लिए प्रतिदिन इतना पसीना बहाते हैं, किंतु दिन में क्या 1 घंटा भी भगवान के लिए देते हैं? स्वयं ही सोचो। भगवान में विश्वास करना क्यों? एक दिन एक महिला को किसी धार्मिक स्थल से सेवा का हुक्म आया। महिला सेवा में चली गई। थोड़ी देर बाद महिला को फोन आया कि उसके बेटे का एक्सीडेंट हो गया। वो महिला भगवान जी से आज्ञा लेकर हॉस्पिटल पहुंची। महिला ने भगवान से प्रार्थना की और अपने बेटे की संभाल में लगी रही। महिला की पड़ोसन जो उनकी दोस्त भी थी बोली, बहन तेरे भगवान जी कैसे है? तू दिन रात सेवा में लगी रहती है और उन्होंने तेरे साथ क्या किया? तेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया। वो महिला बोली, मुझे तो अपने भगवान जी पर पूरा भरोसा है। वो जो करते हैं बिल्कुल सही करते हैं, इसमें भी कोई राज की बात होगी? मेरे भगवान जी किसी का बुरा नहीं करते, जो होता है अच्छा ही होता है। कुछ दिनों बाद बच्चा ठीक हो गया। महिला फिर से सेवा में लग गई। फिर कुछ दिन बाद पता चला कि बेटे का फिर एक्सीडेंट हो गया है। अब पड़ोसन फिर कहने लगी, बहन तुझे तेरे भगवान जी ने क्या दिया? तो महिला बोली, कुछ घटनाएं हमारी परीक्षा के लिए भी होती हैं। जरूर मेरे भगवान जी मुझे कुछ समझाना चाहते हैं, मैं नहीं डोलूंगी। महिला भक्ति करती रही, भगवान जी के सामने विनती करती रही। धीरे धीरे बेटा फिर ठीक हो गया। अब बेटे का तीसरी बार फिर एक्सीडेंट हो गया तो पड़ोसन बोली, बहन तू नहीं मानेगी, तो मुझे अपने बेटे की कुंडली दे, मैं अपने महाराज को दिखाऊंगी। महिला बोली, ठीक है, तू भी अपने मन की तसल्ली कर ले, लेकिन मेरा विश्वास नहीं डोलेगा, मेरे भगवान जी सब ठीक कर देंगे। अब पड़ोसन कुंडली लेकर अपने पंडित जी के पास गई और बोली, महाराज इस बच्चे का बार बार एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ उपाय बताइए। महाराज बोले, ये क्या ले आई बहन? जिस किसी की भी ये कुंडली है वो तो कई साल पहले मर चुका है। तो बहन बोली, नहीं महाराज, मेरी सहेली का बेटा है और अभी जिंदा है, पर बार बार चोट लग जाती है। पंडित जी बोले, जो भी है उसकी मृत्यु कई साल पहले हो जानी चाहिए थी, जरूर कोई शक्ति है जो उसे बचा लेती है। वो बहन की आंखें भर आई। वो दौड़ी दौड़ी उस महिला के पास आकर चरणों में गिर गई।
बोली बहन मुझे भी अपने भगवान जी के पास ले चल। पूछने पर सारी बात बताई और फिर बहन ने भी भगवान जी की शरण ले ली और सेवा करने लगी। कहने का भाव ये है कि हमारा विश्वास कभी नहीं डोलना चाहिए। भगवान जी हर पल हमारी रक्षा करते हैं।